इस वीडियो को बनाते टाइम मुझे इतने रोकने की कोशिश की गई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं और गुरुजी जब इस वीडियो की बातें कर रहे थे, हमारा जो सेशन हो रहा था, तो इतनी सिंक्रोनिसिटीज हुई। आई रियली वांट टू मेंशन दिस कि हम दोनों ने साथ में 11-11 देखा जब हम इस वीडियो की बात कर रहे थे, स्पेशली जब हम ये बात कर रहे थे कि इन लोअर तत्वों ने। हाँ जी दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये एक डिवाइनली गाइडेड चैनलिंग है और ये वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत अनिवार्य है। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा है, बट दिस इज़ अ सीरियस ट्विन फ्लेम चैनल जहाँ बातें बहुत सीरियस की जाती हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट की जाती है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस वीडियो। लोअर तत्व की जो एनर्जीज़ होती हैं वो किसी भी शेप में हो, चाहे उन्होंने ह्यूमन माइंड को हाईजैक कर लिया हो या किसी भी शेप में हो, वो हमेशा इस प्रयास में रहती है कि देयर इज़ अ वॉर, ठीक है, बिटवीन द ट्विन फ्लेम्स। और ट्विन फ्लेम जिस मकसद से यहाँ आए हैं वो ये वॉर जीत ना सकें। चाहे आप कोई ऐसे चैनल को देखते हो जो आपको मिसगाइड करता है, ठीक है, तो वो भी ये भी एक वॉर का हिस्सा है कि ट्विन फ्लेम्स होते ही नहीं हैं। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई में मन लगाना चाहिए या आपको सिर्फ अपने घरों पे फोकस करना चाहिए। ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता है, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। तो ये वही लोग बोलेंगे जो इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन की सीरियसनेस नहीं जानते हैं, लेकिन गलती औरों की भी नहीं है। जब आप इस कनेक्शन को सिर्फ एक रोमांस का कनेक्शन समझते हो तो बाहर लोगों का ये सोचना जायज़ है कि ये तो सिर्फ एक रोमांस का कनेक्शन है जहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या सिर्फ अफेयर होता है, ठीक है। तो अब हम दाग नहीं लगने देंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्यों आपको मिला है, आप क्यों आए हो, यू मस्ट नो योर ओरिजिन, क्या पर्पज़ है। तो इस वीडियो को कुछ इस प्रकार से प्लान किया है कि पहले आपको समझाया जाएगा कि आप क्यों ट्विन फ्लेम्स कहलाए जाते हो, एंड देन आपका पर्पस। तो पूरा एंड तक ये वीडियो देखना अनिवार्य है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, राइट। अब अगर मैं साधारण भाषा में ये कहूँ कि कृष्ण इस दुनिया में आए, राम भगवान जी ने भी अवतार लिया, तो हम लोग क्या कहते हैं, कहाँ से आए हैं वो। हम लोग तब तो हम मानते हैं कि हाँ, राम भगवान, कृष्ण भगवान ऊपर से आए हैं, इस धरती पे उन्होंने अवतार लिया है किसी मकसद के लिए। तो फिर ये क्यों नहीं माना जाता है कि ट्विन फ्लेम भी आए हैं यहाँ पर। यहाँ फिर हम लॉजिकली अपना दिमाग क्यों लगाते हैं कि बस आपको अपनी पढ़ाई में मन लगाना है या आपको अपने घरों को संभालना है और अपनी ज़िंदगी को पूरा करना है, ठीक है। तो बिल्कुल हमें अपनी पढ़ाइयाँ भी करनी है, हमें अपना घर भी देखना है, पर हमें ये जर्नी भी पूरी करनी है, हमें अपनी ग्रोथ भी करनी है, हमें तरक्की भी करनी है, हमें अपनी शादी जिस कर्मा में हम जुड़े हैं वो कर्मा को भी पूरा करना है, हमें पढ़ाई भी करनी है क्योंकि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, हमें अपनी शादी अगर हमें कर्मा के रूप में भी तो वो कर्मा भी पूरा करना है, हमें ग्रोथ भी करनी है, हमें चमकना भी है, हमें शाइन भी करना है, ठीक है। बट हम फिर भी एक मकसद के लिए आए हैं। कृष्ण भगवान, जो भी देवी देवता, जो भी ऐसी आत्माएं होती हैं इस दुनिया में आती हैं, उनको ये शरीर को अपनाना ही पड़ता है क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो कृष्ण भगवान हुए, राम भगवान हुए, वो इस दुनिया में आए, उन्होंने मनुष्य की तरह जन्म लिया, मनुष्य की तरह जीवन जिया, अपने कर्मों को पूरा किया और कर्मों को पूरा करते हुए अपने पर्पस को पूरा करके गए। इसी प्रकार से हम ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है, सिर्फ बच्चे और शादी नहीं, एक पर्पस भी है। तो आज इस पर्पस को और डिटेल में समझेंगे हमारी डिवाइन फेमिनिन की नज़र से कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से समझाया है कि ट्विन फ्लेम्स यहाँ क्यों आए हैं। और मैं पहले बता देती हूँ, लॉजिकल माइंड वालों को ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। ये सिर्फ वीडियो ट्रू ट्विन फ्लेम्स के लिए है और सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम्स ये वीडियो देखें ताकि, क्योंकि समझ में सिर्फ ये ट्रू ट्विन फ्लेम को ही आएगा, ठीक है। चलिए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही क्रूशल है, इसलिए समय ना बर्बाद करते हुए मैं तुरंत ही टॉपिक में घुसना चाहूँगी। आज हम सिर्फ 2 सवालों के जवाब देंगे कि हाँ, ट्विन फ्लेम्स हैं कौन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल, हमारा मिशन क्या है।
तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गुरुजी आपके चरण स्पर्श। तो सबसे पहले तो मैं अपने फेवरेट बेस्ट फ्रेंड को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी। मेरे कृष्णा, मेरे श्री कृष्ण मेरे बेस्टी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे सब कुछ हैं। और अभी अभी जन्माष्टमी का अवसर आया था, इसलिए सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करते हुए आज का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो आप लोग जानते हैं क्या कि हमारी जो हिस्ट्री में स्कूल में पढ़ाई जाती है वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है हमारी एक्चुअल हिस्ट्री का। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। और हमारा जो हिस्ट्री है वो सिर्फ 1.8 मिलियन ईयर्स अगो का है, जो हम लोग जानते हैं। और अगर आप ऐसा सोचें कि पिछले 12 घंटे में अगर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, तो लास्ट के 17 सेकेंड्स, ओनली 17 सेकेंड्स जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री है। तो इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है हमारे अर्थ पे जो हम नहीं जानते। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत कुछ हुआ है जो हम नहीं जानते। इसलिए अपने दिमाग को खोलिए और सीखने की कोशिश करिए, शिष्य की भूमिका में आइए। आप सब कुछ नहीं जानते, इसलिए आज हम सीखेंगे साथ में कि हम कौन हैं और हमारा मिशन क्या है। ट्विन फ्लेम्स कौन है, असली में कौन है। सिर्फ ये प्यार का रिश्ता, ये आत्मिक प्रेम, ये तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है हमारी जर्नी का। और यूनियन तो होता ही होता है, लेकिन दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आप लोग तो फर्स्ट स्टेप भी में कंप्लीट कर पा रहे हैं, उसके पहले ही फंसे हुए हैं। लेकिन अब हमें लंबा सोचना है, हमें बड़ा सोचना है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। हमारा पहले सन जो है वो बीच में है, फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये हम लोग सबको स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च की है ये जानने के लिए कि हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ क्यों है। कि ऐसा पॉसिबल है कि हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ थी पहले? ऐसा भी तो हो सकता है। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की पता करने की। तो उन्होंने ये देखा कि हर सोलर सिस्टम में, सिर्फ हमारे में ही नहीं, एक ऐसा जोन होता है जो वो ग्रीन कलर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ये एक ऐसा रीजन है हमारे सोलर सिस्टम का जो सन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत ज़्यादा पास नहीं है, मतलब परफेक्ट टेम्परेचर जोन पे। अगर आप सन के ज़्यादा करीब जाएंगे, जैसे मर्क्यूरी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो वहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती। और आप सन से बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे जैसे जुपिटर, सैटर्न, तो वहाँ इतनी ठंड है कि वहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती। तो ये बीच का जो एरिया है, यहाँ एकदम ऐसा टेम्परेचर है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, इसलिए वहाँ पानी बन सकता है। और जहाँ पानी होगा वहाँ लाइफ होगी। मैंने आपको पहले भी अपने 0 डायमेंशन से 6 डायमेंशन वाले वीडियो में बताया था कि वाटर इज अ की एलिमेंट। और जो सेकेंड वीडियो है 7th डायमेंशन से 12th डायमेंशन वाला वीडियो, उसमें मैंने 6 डायमेंशन का बहुत एलैबोरेट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पानी का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हर सोलर सिस्टम में ये ऐसा एक एरिया होता है जिसको गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, जहां पे लाइफ पॉसिबल है। तो हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे 3 प्लैनेट्स हैं, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जहां लाइफ पॉसिबल है। एंड दोस्तों, वीनस और मार्स पे पहले लाइफ थी, पहले वहां पे भी लोग थे, सोल्स थे। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में बहुत वॉर्स हो चुके हैं पहले से। जो हमारे फेडरेशन है और जो हमारे रेप्टिलियन कॉन्शियसनेस है, उनका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, उनके बीच में बहुत सारे वॉर्स हो चुके हैं और उन्होंने पहले ही वीनस और मार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसीलिए अर्थ जो है बहुत ही क्रूशल प्लैनेट है जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं वीनस को। सबसे पहले वीनस भी पहले हरा भरा प्लैनेट था, उस पे पानी था, उस पे लाइफ थी, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करके उसके एटमॉस्फेयर को कंप्लीटली उसमें एसिड भर दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको कंप्लीटली फिनिश कर दिया है इन लोअर तत्वों ने। मैं इस तरह से उनका नाम लूंगी। उन लोगों ने इसको फिनिश कर दिया है। और पहले वीनस में पूरी तरह से लाइफ थी, लेकिन वॉर्स होने के बाद वीनस को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मार्स, नेक्स्ट प्लैनेट जो है मार्स, जो अर्थ के बाद आता है। मार्स की तो कहानी इतनी ज़्यादा दुखदाई है जिसमें मैं उसके लिए तो एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन मार्स पे भी बहुत बड़ा वॉर हुआ था और वहाँ के सारे लोगों को मार दिया गया था। तो मार्स भी पहले हरा भरा था,
क्योंकि वो गोल्डीलॉक्स जोन में है, उसके में पानी था और नासा को तो उसकी एविडेंस भी मिली है। देखिए मार्स के जो पोलर कैप्स हैं उसमें आज तक बर्फ जमी हुई है, जैसे अर्थ के पोलर कैप्स नॉर्थ पोल साउथ पोल में बर्फ जमी हुई है, वैसे ही मार्स पे आज तक है। तो वो प्लैनेट जो है बिल्कुल अर्थ जैसा था। और ये जो राइट साइड में आप जो फोटोज देख रहे हैं वहां पे ये रिवर्स थे, रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज ने, जैसे हमारे यहाँ जैसे नदियां हैं पूरी दुनिया में, नदियों ने पत्थरों में काट काट के रास्ता बनाया था, वैसे ही मार्स पे भी इस तरह की खाइयां और इस तरह के जो क्रेविसेस दिखते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे प्रोब्स भेज के देखा है वहां पर कि मार्स पे, इंडिया ने भी प्रोब भेजा है मार्स पे और उन लोगों ने भी ये एविडेंस देखा है। तो मार्स पहले बिल्कुल अर्थ जैसा था, हरा भरा था, वहां पे भी पानी था, वहां पे भी लाइफ थी, वहां पे भी लोग थे, सोल्स थे वहां पे। लेकिन उन लोअर तत्वों ने इस प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ नहीं बचा वहां पे। और अब हम जो है वहां जाके सोचते हैं कि वहां पे लाइफ हो सकती थी। साइंटिस्ट को पता है कि मार्स पे पानी था, प्रूफ है हमारे पास, लाइफ का कोई एविडेंस हमें अभी तक दिखा नहीं है, लेकिन जरूर था वहां पे। और इन लोअर तत्वों ने मार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक और चीज है हमारे सोलर सिस्टम में, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। वो एस्टेरॉयड बेल्ट इज, ऐसा लगता है कि कोई प्लैनेट था वहां पे जो डिस्ट्रॉय हो गया और उस डिस्ट्रक्टेड प्लैनेट के जो रेमिनेंट्स हैं वो उन्होंने एक एस्टेरॉयड बेल्ट बना दिया जुपिटर और मार्स के बीच में। और ये प्लैनेट, उसका नाम था टाइमेट। और ये प्लैनेट जो है एक वाटर वर्ल्ड था, इसमें बहुत सारा पानी था। तो करीब 12,500 साल पहले हुआ क्या था कि जब ये जो लोअर तत्व हैं, ये इन लोगों ने अपना एक बेस बनाया था टाइमेट प्लैनेट पे। और उसके बाद उन्होंने एम्बुश किया था कि फेडरेशन के जो, फेडरेशन मतलब जो प्लेडियंस हैं, आर्क्टूरियंस हैं, दूसरे प्लैनेट्स में से जो हायर डिमेंशनल सोल्स हैं, जो डिवाइन से कम्प्लीटली कनेक्टेड हैं, जो डिवाइन के लिए काम करते हैं, उनको वहां पर लोअर किया, उनको वहां पर ट्रैप करने के लिए उन्होंने बुलाया। क्योंकि हम फेडरेशन जो है वो इन लोअर तत्वों को फिनिश करना चाहती है कंप्लीटली, ऑफ कोर्स, क्योंकि यही हमारा काम है उनको हटाना। तो वहां पे उनको फिनिश करने के लिए वो आए और वहां पे बहुत बड़ी वॉर हुई। तो वो जो प्लैनेट था टाइमेट, वो डिस्ट्रॉय हो गया और वो कंप्लीटली डिसमेंटल हो गया। तो डिसमेंटल होने के बाद हम, वो प्लैनेट जब चला गया तो वहां पे वो एस्टेरॉयड बेल्ट बन गया, मतलब कि टूटे हुए जो पत्थर हैं उस प्लैनेट्स के रेमिनेंट्स हैं, उसका एस्टेरॉयड बेल्ट बन गया। इसका एविडेंस हमें पता है कहाँ मिलता है, जब साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश की कि ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट्स के, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सबके जो ऑर्बिट्स हैं उनका एक डिस्टेंस है सन से, वो सन से कुछ दूरी पे हैं। तो उन्होंने मैथमेटिकली एक मॉडल बनाने की कोशिश की, कैलकुलेट करने की कोशिश की कि सारे प्लैनेट्स कितने दूर हैं। तो जब उन्होंने मॉडल बनाया तो उन्होंने देखा कि जुपिटर और मार्स के बीच में एक और प्लैनेट होना चाहिए था, होना चाहिए था, तभी वहां पर एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। और वो प्लैनेट जो है उसके रेमिनेंट्स कौन कौन से हैं, सीरीज एंड पैलेस एंड वेस्टा एंड जूनो, यही है। तो सीरीज कम्स फ्रॉम द सीरियस जो फैमिली है वहां से इसका नाम रखा गया है। पैलेस कम्स फ्रॉम द प्लेडियस फैमिली, प्लेडियन जो रेस है उनके ऊपर ये नाम रखा गया है। तो हर चीज का एक मीनिंग है, आप देख रहे हैं किस तरह से एवरीथिंग कम्स टुगेदर। तो वहां पर एक प्लैनेट था, वाटर वर्ल्ड था, जहां इन लोअर तत्वों ने एक डमी तरीके से बेस बनाया हुआ था वहां पे। और वहां पे ये प्लेडियंस ने आकर के उनके ऊपर अटैक किया, तो वो प्लैनेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, जिसका एविडेंस हमें अब दिखता है। और हम जब कैलकुलेशन करते हैं तभी भी हमें नजर आता है कि वहां पर एक प्लैनेट था, ठीक है। तो तब क्या हुआ कि इतनी बड़ी वॉर हुई कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और फेडरेशन फोर्सेस को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये जो है, ये फोटो जो है सीरीज की है। सीरीज इज कंपोज्ड ऑफ द मटेरियल इन द एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड अ डॉर्फ प्लैनेट, या फिर इसको प्रोटो प्लैनेट कह लीजिए। प्रोटो प्लैनेट मतलब छोटा सा प्लैनेट। इसका मास जो है वो हमारे मून से भी कम है, लेकिन ये एक प्लैनेट हुआ करता था, वाटर वर्ल्ड हुआ करता था।
तो सीरीज इज द फर्स्ट एविडेंस दैट वी फाउंड कि एस्ट्रॉयड बेल्ट एक्चुअली एक प्लैनेट जो टूट चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, उसकी वजह से बना है। और एक्चुअली वहां पे 4 ऐसी चीजें मैंने आपको पहले भी स्लाइड में दिखाया था, सीरीज, वेस्टा, पैलेस। ये बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स हैं जो उस एस्ट्रॉयड बेल्ट में हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स हैं। तो हमें तो साइंटिफिक एविडेंस भी मिल चुका है कि वहां पर एक प्लैनेट हुआ करता था। तो वही प्लैनेट जो था, जो डिस्ट्रॉय हो गया था, जो इन लोअर तत्वों ने वहां पे अपना बेस बनाया था, और फेडरेशन ने आके वहां पे उनका पीछा किया, और वहां पे बहुत बड़ी झड़प हुई, बहुत बड़ा बवाल हुआ, जिसको आपके लिए वॉर हुआ, और वो प्लैनेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। और उसी वक्त जब फेडरेशन फोर्सेस को रियलाइज हुआ कि हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, तो उन्होंने उसी वक्त जो है अर्थ के चारों तरफ एक 3D मैट्रिक्स को डाल दिया। वो किस लिए डाला वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये 3D मैट्रिक्स जो है, जो एक्चुअल यूनिवर्स का जो मैट्रिक्स है उसी के हिसाब से काम करता है। यूनिवर्स का जो मैट्रिक्स है, जिसको 5 डायमेंशनल रियलिटी कह लीजिए, उसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप किसी चीज को दिल से चाहें और आपकी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचे तो वो चीज आपके पास अपने आप आ जाती है। मतलब आपकी जैसी एनर्जी होगी, आपकी रियलिटी बिल्कुल वैसी ही मैनिफेस्ट होगी, और यही सच है यूनिवर्स का। ठीक है, तो उन्होंने ये जो रियलिटी है, 5D रियलिटी का जो मैट्रिक्स है, उसके ऊपर से उन्होंने 3D मैट्रिक्स को चढ़ा दिया। उन्होंने इसलिए चढ़ाया, ये फेडरेशन ने चढ़ाया। फेडरेशन ने इसलिए चढ़ाया क्योंकि वो लोअर तत्वों को ट्रैप करना चाहते थे यहीं अर्थ पे, क्योंकि वो लोअर तत्व अर्थ तक पहुंच चुके थे, और उनका प्लान था मार्स और वीनस को डिस्ट्रॉय करने के बाद कि वो अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दें, और अर्थ को भी कंप्लीटली फिनिश कर दे, यहाँ की सिविलाइजेशन, यहाँ की अवेकनिंग, यहाँ की कॉन्शियसनेस, हर चीज को बर्बाद कर दे और एनर्जी ले लें। और उनको एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि फेडरेशन ने एक्चुअली ऐसा किया था कि उन्होंने कोई टेक्निक अपनाई थी जिससे कि ये जो लोअर तत्व हैं, इनकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी को इन्होंने खत्म कर दिया था। तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इनको सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए। जो जिंदा हैं, जो ऑलरेडी वो लोअर तत्व जो जीवित हैं, वो हमेशा के लिए जीना चाहते हैं, तो वो कोई नए रिप्रोडक्शन नहीं, जैसे हमारे बच्चे हो सकते हैं, उनके नहीं हो सकते। इसलिए जो जिंदा है उन्हीं को हमेशा जिंदा रहना पड़ेगा अगर उनको सर्वाइव करना है तो उनको अब एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी उनको इंसानों से मिलती है, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो उन्होंने बेसिकली ये 3D मैट्रिक्स चढ़ा दिया उनको ट्रैप करने के लिए, क्योंकि जो लोअर तत्व हैं वो 5 डायमेंशनल रियलिटी में वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई है ही नहीं कि वो 5D में सोच सकते हैं। वो लोअर तत्व हैं और वो लोअर डायमेंशन में रहते हैं, इसीलिए वो 3D में ट्रैप हो गए, और इसीलिए फेडरेशन ने 3D मैट्रिक्स को वहां पे लगाया। तो ये 3D मैट्रिक्स जो है कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल 5D मैट्रिक्स की तरह ही काम करता है, एक्सेप्ट ये एक हॉलोग्राम है। मतलब आपको 5D एनर्जीज कहीं भी नहीं दिखती हैं। जैसे कि आप 5D में अगर होंगे तो आपको हर इंसान का ऑरा दिखेगा, आपको हर इंसान की एनर्जी दिखेगी, उनके इंटेंशंस दिखेंगे, आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। 3D में तो आपको पता नहीं चलता, आपको सामने से जो दिख रहा है बस वही है ना। तो उन्होंने जानबूझ करके 3D मैट्रिक्स लगाया ताकि जो है लोअर तत्व जो है यहाँ से बाहर ना निकल पाए, ठीक है, और वो सबकी एनर्जी ना ले पाए। लेकिन और ये हॉलोग्राम कहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है? हमारे मून से फेडरेशन ने इस हॉलोग्राम को प्रोजेक्ट किया, इस 3D मैट्रिक्स को प्रोजेक्ट किया अर्थ के ऊपर, इसलिए ताकि लोअर तत्व अर्थ को छोड़ के जा ना सके, और फेडरेशन बाद में आकर के यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस को इनकरेज करे। और धीरे धीरे जब यहाँ पे सोल्स अवेकन होते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस चेंज होगी, आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपकी एनर्जी चेंज होगी, तो रियलिटी जो मैनिफेस्ट होगी बहुत ही खूबसूरत रियलिटी मैनिफेस्ट होगी। तो ये जो लोअर तत्व है ये क्या चाहते हैं? वो आपके माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर वो आपके माइंड, आपके थॉट्स को कंट्रोल कर लें तो आप जो है बुरी चीजें मैनिफेस्ट करोगे, आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये मैट्रिक्स कैसे काम करता है, आपके जैसे थॉट्स होंगे आप बिल्कुल वैसा ही मैनिफेस्ट करोगे, वही चीजें होंगी, आपकी जैसी एनर्जी होगी वही चीजें आपके पास आएंगी, और कलेक्टिव रियलिटी प्लैनेट अर्थ की वैसे ही बनेगी। तो जो लोअर तत्व जो हैं, इनका प्लान यही था कि इन सबके माइंड को हाईजैक करो, इन सबके माइंड में गंदे गंदे बुरे बुरे थॉट्स डालो, इनको एडिक्शंस में फंसाओ, इनको एकदम लोअर सेक्सुअलिटी में फंसाओ, पैसे, पावर, इन चीज़ों में फंसाओ,
और उसके बाद जो है इनकी एनर्जी लेते रहो, और जो कलेक्टिव रियलिटी मैनिफेस्ट होगी वो एकदम जहन्नुम जैसी होगी, बेकार होगी। इसलिए आज इसको कलयुग क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इस तरह की रियलिटी मैनिफेस्ट हुए हैं जहां मार काट है, जहां डिजीज है, जहां धोखा है, जहां वॉर्स हैं, जहां छोटे बच्चों को मारा जाता है। आप सोचिए ये क्यों? क्योंकि इन लोगों ने उन सब लोगों के माइंड को हाईजैक कर लिया है। ये जो लोअर तत्व हैं, इनका प्लान ही यही है कि आप सबके माइंड को हाईजैक करो और उनके माइंड में बुरे थॉट्स डालो, उनको एडिक्शन में फंसाओ, उनसे गलत काम करवाओ, ताकि जो रियलिटी मैनिफेस्ट हो वो गलत रियलिटी हो, वो बेकार रियलिटी मैनिफेस्ट हो। और ये इनकी एनर्जी जो है लोअर चक्रास से हम खींचते रहेंगे, जिसके बारे में हम बात आगे करेंगे। तो ये जो 3D मैट्रिक्स जो अर्थ के चारों तरफ है, इसकी जो बाउंड्री है वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड तक है। मतलब ये जो लोअर तत्व हैं इससे बाहर नहीं जा सकते, वो उनको इसी के अंदर रहना है। उसको वैन एलन बेल्ट्स कहते हैं। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऐसा शेप है अर्थ के चारों तरफ, क्योंकि अर्थ का जो कोर है वो लिक्विड है और अर्थ का जो क्रस्ट है, जो ऊपर के जो लेयर्स हैं और जो मैंटल है वो जो है वो लिक्विड नहीं है, वो सॉलिड है। तो लिक्विड और सॉलिड जो पोर्शंस है अर्थ के वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं और उस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अर्थ की ऑरा है, ये अर्थ की ऑरा है दोस्तों, जैसे हमारी ऑरा है, हम सब की मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको ऑरा कहते हैं। तो ये जो है अर्थ की ऑरा है और इससे बाहर वो जो लोअर तत्व है वो नहीं जा सकते। तो फेडरेशन ने ये बाउंड्री सेट की कि अर्थ की ऑरा से वो तो निकल ही नहीं सकेंगे और वहां पे उनको फंसा दिया। तो फिर उन लोअर तत्वों ने डिसाइड किया, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि ठीक है अगर हम यहीं रहेंगे तो फिर अर्थ के जो लोग हैं, यहाँ जो आत्माएं हैं, यहाँ जो लोग हैं, उनके हम एनर्जी सक करेंगे और हम सर्वाइव करेंगे और इनके माइंड को हाईजैक करेंगे, इनसे गलत काम करवाएंगे, गलत सोच डालेंगे, ताकि अर्थ की जो कलेक्टिव रियलिटी है वो गलत मैनिफेस्ट हो और अर्थ जो है कभी 3D कॉन्शियसनेस से उठ ही ना पाए और वो 5D में कभी जा ही ना पाए। ये इतनी बड़ी वॉर चल रही है दोस्तों। आप लोग को लगता है ट्विन फ्लेम्स एक लव स्टोरी है, आपको पता है क्या हो रहा है? व्हाट इज एट स्टेक? आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप जानते हो आपको किस लिए चूज किया गया है? आपको चूज किया गया है मदर गाया, मदर अर्थ को लिबरेट कराने के लिए। मतलब इतना बड़ा वॉर जिसमें हजारों करोड़ों आत्माएं ऑलरेडी झोंकी जा चुकी हैं, कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं, उसके बाद आपको चुना गया है इस चीज के लिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि मैं बीच में रुकना भी नहीं चाह रही हूँ। आई जस्ट वांट टू कीप गोइंग बिकॉज इस वीडियो को बनाते टाइम मुझे इतनी रोकने की कोशिश की गई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं और गुरुजी जब इस वीडियो की बातें कर रहे थे, हमारा जो सेशन हो रहा था, तो इतनी सिंक्रोनिसिटीज हुई। आई रियली वांट टू मेंशन दिस कि हम दोनों ने साथ में 11-11 देखा जब हम इस वीडियो की बात कर रहे थे, स्पेशली जब हम ये बात कर रहे थे कि इन लोअर तत्वों ने हमारे सन को भी कैप्चर करने की कोशिश की है। मार्स और वीनस को तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिया और टाइमेट जो वाटर वर्ल्ड है जिसकी वजह से वो एस्टेरॉयड बेल्ट बनी है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हमारे सन तक को इन लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की और तभी हम दोनों ने 11-11 देखा था। तो इतनी ज्यादा सिंक्रोनिसिटी हुई थी जब हम ये वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। 171, 711 बार बार दिख ही जा रहा था मुझे। तो ये बहुत ही क्रूशल वीडियो है, चाहे मेरे चारों तरफ जितनी भी आवाजें हो जाए, बैटरी लो हो जाए, लेकिन मैं ये वीडियो बना के रहूंगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड का जो बाउंड्री है, जो ऑरा है, उसके अंदर वो फंसे हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि ये हम लोगों से एनर्जी कैसे सक करते हैं ये लोग। तो आपको तो पता है कि हमारे बॉडी में 7 फिजिकल चक्रास होते हैं, उसके ऊपर भी 2 चक्रास होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में जो 7 फिजिकल चक्रास हैं, इनके बारे में हमें फील होता है फिजिकली, जो हम फील करते हैं, हम चक्रास रोज करते हैं तो हमें फील होता है। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। आप सबको पता है, आप सब चक्रास करते होंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं और अगर आप चक्रास नहीं करते हैं तो मतलब आप ट्विन है ही नहीं। मैं इतना कहूंगी। आपको सबसे पहले आप कुछ और ना करें। मैं आपको बताऊं, मेरी जर्नी में जब मैंने शुरू किया था मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन मैंने सिर्फ चक्रास किया था स्टार्टिंग में, और सिर्फ चक्रास की वजह से मेरी इतनी सफाई हुई, मेरी इतनी क्लींजिंग हुई कि उसके बाद मुझे सब चीजें अपने आप समझ में आने लगी और अपने आप मेरी जर्नी आगे बढ़ने लगी। फिर मैंने सिस्टमैटिक इनर वर्क किया और अब तो मैं अपनी जर्नी में बहुत आगे आ गई हूँ। तो आई रियली सजेस्ट टू ऑल माई डियरेस्ट DFs कि अगर आप कुछ और ना करें तो सिर्फ स्टार्ट विद चक्रास, 21 मिनट्स अ डे, जस्ट स्टार्ट, ओके। उसके बाद धीरे धीरे आपका खुद मन करेगा सिस्टमैटिक इनर वर्क करने का। आपको कोई कन्विंस कराने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने लिए करिए चक्रास। सबसे पहले आप अपनी सफाई के लिए चक्रास शुरू करिए एंड देन देखिए क्या होता है आगे।
तो हमारे जो ये 7 चक्रास हैं, इनको सबसे पहले ब्लॉक किया गया। देखिए, ये लोअर तत्व जो होते हैं ना, ये जेनेटिक्स में एक्सपर्ट हैं। इनको जीन्स को मैनिपुलेट करना, साइंस और टेक्नोलॉजी में ये एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। ये एनर्जी में एक्सपर्ट नहीं है, कॉन्शियसनेस में एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि उस लेवल तक तो ये सोच ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। उसके लिए आपको हायर डिमेंशन में उठना होगा, लाइट बॉडी बनना होगा। और ये जो लोअर तत्व हैं, ये डेंस एनर्जी होती है। इसके लिए आप मेरा टेलीपैथी वाला वीडियो देखेगा, जिसमें मैंने 3rd डेंसिटी और 5th डेंसिटी की बात की है। तो इन लोअर तत्वों ने क्या किया कि इन्होंने हमारे डीएनए को मैनिपुलेट किया, और उसके बाद हमारा जो एक्सेस है वो ऊपर के चक्रास से इन्होंने काट दिया, और सिर्फ नीचे के 2 चक्रास छोड़े उन्होंने, जिससे ये एनर्जी हमारी सक करते हैं। तो हमारा इसलिए तो रूट चक्र और सेक्रल चक्र इतना इम्बैलेंस होता है। इसलिए तो गुरुजी आपको कहते हैं कि आप बस नीचे के 2 चक्रास को स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी तो आपके अपने आप ही खुल जाएंगे, अपने आप ही हो जाएगा। ये नीचे के जो 2 चक्रास है ना, रूट चक्र सेक्रल चक्र, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल है, सबसे ज्यादा वक्त लगता है इनको हील करने में। क्यों? क्योंकि ये जो लोअर तत्व हैं, ये आपकी इन्हीं 2 चक्रास से एनर्जी लेते हैं, सक करते हैं सर्वाइवल के लिए। इसलिए तो सब लोग, इतने लोगों को पॉर्न एडिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उनका सेक्रल चक्रा जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। उससे ये सारे जो लोअर तत्व हैं एनर्जी खींचते रहते हैं। जिन लोगों को गुस्सा आता है, जिन लोगों को एंगर की प्रॉब्लम है, पावर की लस्ट है, जैसे हिटलर, जैसे बहुत सारे जो डिक्टेटर्स हुए हैं दुनिया में, उनका रूट चक्रा कंप्लीटली इन लोअर तत्वों के कब्जे में है। सारी एनर्जी वो इससे खींचते रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये बहुत हजारों साल पहले उन्होंने ये किया कि हमारा जो है डीएनए मैनिपुलेट कर दिया, और सिर्फ नीचे के 2 चक्रास इन्होंने छोड़ दिया। तो ये नीचे के 2 चक्रास किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। बस आज की दुनिया में क्या है? बस बच्चे पैदा करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, सर्वाइव करो, और सेक्स करो और बच्चे पैदा करो। बस इसके सिवा लोग क्या सोचते हैं? कुछ और नहीं सोचते लोग। उसके ऊपर के जो 5 चक्रास हैं, उनके बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है। तो इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल डीएनए को करप्ट कर दिया, हमारे ऊपर के चक्रा के एक्सेस को खत्म कर दिया, कट ऑफ कर दिया हमारे डीएनए को मैनिपुलेट करके, और हमें एक तरह से स्लेव्स बना दिया। हम इनके स्लेव्स हैं। आपने वो मूवी देखी होगी मैट्रिक्स, आप लोग जरूर देखिए। मैट्रिक्स मूवी में ये दिखाया गया कि ह्यूमन बीइंग्स को एक मैट्रिक्स में डाल दिया गया, और उनको एक बैटरी जैसा, एनर्जी सोर्स जैसा बना दिया गया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस मूवी में दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, रियलिटी में ये है कि ये जो लोअर तत्व हैं, इन्होंने हमारे साथ भी यही किया है। हमारे लोअर चक्रास को छोड़ दिया, और उसमें से एनर्जी खींचते रहते हैं, करप्ट करते रहते हैं। आपको एडिक्शंस दे देंगे, आपको एकदम लोअर लस्टफुल सेक्सुअलिटी में डाल देंगे, पावर में के एडिक्शन में डाल देंगे, आपको फियर में डाल देंगे, आपको इनसिक्योरिटी में डाल देंगे। जिनको भी डर लगता है, उनके लोअर चक्रा तो बिल्कुल, रूट चक्रा तो कंप्लीटली करप्टेड है, और आपकी एनर्जी वो सक कर रहे हैं। आपको कभी भी डर लगे ना, आप याद रखना कि कोई लोअर तत्व आपके रूट चक्रा से एनर्जी खींच रहा है। आपको कभी बहुत ज्यादा लस्ट फील होना, बहुत ज्यादा उस तरह के घटिया, मतलब मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, उस तरह के वीडियोस देखने का मन करे, तो आप समझ लीजिए कि आपके सेक्रल चक्रा से एनर्जी खींची जा रही है। मतलब यू आर फूड, आप समझ रहे हो, यू आर फूड फॉर दीज लोअर तत्व। आपको नहीं पता है कि आप कौन हो। तो हमारा काम क्या है एज ट्विन फ्लेम्स? हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम सबसे पहले अपने सारे चक्रास को खोलें और अब जाने कि हम कौन हैं। हमारे इससे भी ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा इज आवर विल पावर, हम कर सकते हैं। हार्ट चक्रा इज प्योर लव, हमारी जो आइडेंटिटी है। हमारा थ्रोट चक्रा हमारा विजडम जो है, इसी से स्पिरिचुअल वर्ल्ड का द्वार खुलता है। अगर आपने गुरुजी का 7 चक्रा और एफर्मेशन वीडियो सुना है, उन्होंने बताया है। 3rd आई चक्र जो है, उसमें से वो कल्प वृक्ष है, जहां से आपको सारी ताकतें मिलती हैं, आपको इंट्यूशन मिलता है, आपको ब्रह्मांड की शक्तियां मिलती हैं। और क्राउन चक्र तो मतलब इस परमात्मा, आपको अपनी आत्मा से टोटल कनेक्शन हो जाता है। आपको अपने रियलिटी से, शांति से, जो आपका जो शून्य रूप है, उससे आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने चक्रास खोलने हैं और सबके चक्रास खुलवाने हैं। सबके साथ जो अन्याय हुआ है, सबको जो ऊपर के चक्रास काट दिए गए थे, उनको याद दिलाना है कि आपके जो है ऊपर के भी चक्रास हैं। आप सिर्फ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए प्लैनेट अर्थ पे नहीं आए हो, और इन लोअर तत्वों को एनर्जी देना बंद करिए। आपको अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम कौन हैं? ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो फेडरेशन का ही हिस्सा है।
हम फेडरेशन के ही लोग हैं, 5 डायमेंशनल सोल्स हैं, हम वहाँ से आए हैं और हमने वॉलंटियर किया है कि हम अर्थ पे जाएंगे और हम ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में पैदा होंगे, हम अवेकन होंगे और अवेकन होने के बाद हम सबको अवेकन करेंगे और मदर अर्थ को, मदर गाया को लिबरेट करेंगे इन लोअर तत्वों के कब्जे से। और जो मार्स के साथ हुआ, जो वीनस के साथ हुआ, जो टाइमेट के साथ हुआ, जो हमारे सोलर सिस्टम के साथ पहले भी हो चुका है, इतने सारे वॉर्स हो चुके हैं, वो हम मदर अर्थ के साथ कभी नहीं होने देंगे। हम मदर अर्थ को बचा के रहेंगे। तो अपनी आंखें खोलिए दोस्तों, हमारा मिशन कितना बड़ा है। ये है हमारा मिशन। ट्विन फ्लेम्स ये नहीं है कि रोमांस करना है, सेक्स करना है, यही तो चाहते हैं वो लोअर तत्व कि आप टैरो रीडिंग में फंसे रहें, आप ऑब्सेशन में फंसे रहें, आप सिर्फ डीएम करते रहें। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो जो गुरुजी ने कहा था ना होगा, वो हुआ है मेरे साथ। उन्होंने मुझे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने आप में संपूर्ण फील करोगी, तुम अपने डीएम को अपने अंदर फील करोगी, तुमको उनकी कोई जरूरत नहीं होगी, तुम अपने मिशन में लग जाओगी। और वो सारी चीजें हुई हैं। मुझे भगवान से यूनियन मिला है। मैं आपको बता नहीं सकती, जो चीजें मेरे लॉजिकल माइंड मानने को तैयार नहीं था, वो सारी चीजें हुई हैं। मैं आज सबके सामने कहना चाहती हूँ कि आप लोग बस आंख बंद करके गुरु जी पे विश्वास करिए, वो आपको सही दिशा में लेके जा रही हैं। और जो गुरु आपको खुद से मिलवाना चाहे, आपको ईश्वर से मिलवाना चाहे, वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंखें खोलिए दोस्तों, हम यहाँ बहुत बड़े मिशन के लिए आए हैं। ये मिशन इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना क्रूशल है। ये हमारे अर्थ के बारे में, हमारे मदर गाया के बारे में, हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो फंसे हुए हैं, जो लोअर चक्रा से अपनी एनर्जी इन लोअर तत्वों को दिए जा रहे हैं, उनको लिबरेट कराना है। और आप लोग रोमांस में फंसे हुए हैं। आगे की सोचिए, बड़ा सोचिए। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं सिर्फ एक ही चीज करना चाहूंगी कि आप एक चीज याद रखिए, ये यूनिवर्स कैसे काम करता है। आप जिस एनर्जी में होंगे, आपकी जैसी सोच होगी, रियलिटी बिल्कुल वैसे ही मैनिफेस्ट होगी। ये लोअर तत्व आपको लॉजिक में फंसा के रखना चाहते हैं ताकि आप कभी लॉजिक के ऊपर सोचें ही ना। आप छोटा सोचें कि अरे कैसे भी मेरा डीएम मान जाए, हमारी शादी हो जाए, बस आप छोटा सोचें और आप उसी ऑब्सेशन में फंसे रहें। ठीक है। और एक्चुअली में फेडरेशन क्या चाहती है, हायर डिमेंशनल बीइंग्स, जो हमारे हायर डिमेंशनल गाइड्स, एंजल्स क्या चाहते हैं, हम बड़ा सोचें। आप बड़ा सोचिए कि आपके डीएम अवेकन होंगे, उनका भी भगवान से यूनियन होगा, वो भी इस लड़ाई में सामने आएंगे। जैसे गुरुजी के डीएम उनके साथ लड़ रहे हैं ना, वैसे आपके डीएम भी आपका हाथ पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और इन लोअर तत्वों को हराएंगे, मदर गाया को लिबरेट करेंगे। और जब आपने ठान लिया ना कि आप मदर गाया के लिए अपने डीएम से यूनाइट होना चाहते हैं, तो मैं आपको 100,000% गारंटी से आज कहती हूँ कि भगवान आपका यूनियन 100% कराएंगे। वो आपको गिफ्ट में देंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ यही चाहते हैं कि आप मदर गाया को लिबरेट कराएं, मदर अर्थ को लिबरेट कराएं, यहाँ के सारे सोल्स को लिबरेट कराएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ नॉलेज मिली हो। आज जो भी मैंने आपसे कहा है बिल्कुल भगवान से आया है। और आज सुबह से मैं सिर्फ भगवद गीता की चैंटिंग सुन रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मुझे बनाना था। और आई एम टेलिंग यू दिस इज डिवाइनली गाइडेड मैसेज एंड आई रियली होप कि आप इस चीज़ को समझें। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच गुरुजी। आपके चरण स्पर्श।